हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल प्रैक्टिस सेशन पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये असम के जोरहाट जिले में पड़ता है। असम के जोरहाट जिले में ये पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस बाघ अभ्यारण्य। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये असम के बारपेटा में पड़ता है। असम के बारपेटा में मानस बाघ अभ्यारण्य पड़ता है। ये बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर काम में आते रहते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। उसका नेक्स्ट हमारा है सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। तो सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना में अर्थात 24 परगना में ये पड़ता है, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये जो है मध्य प्रदेश के शहडोल में पड़ता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पड़ता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड्स कन्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला में पड़ता है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। इसको भी याद रखना है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बेट का कभी कभी जिम कार्बेट भी लिखता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल में पड़ता है। फ्रेंड्स इसको भी याद रखना है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में ये पड़ता है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमारा दिया है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पड़ता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य। तो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य जो है ये फ्रेंड्स जयपुर, राजस्थान के जयपुर में पड़ता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक के बेलगांव में पड़ता है। फ्रेंड्स इसको भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। जितने भी इसमें राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सबको अगर आप याद रखते हैं तो आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर एकदम डिफिनिट है कि जरूर आएगा, इसलिए इसको आप कंप्लीट अच्छे से पढ़िए और याद करके रखिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक के मैसूर में पड़ता है, तो हमारा आंसर होगा कर्नाटक के मैसूर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड्स गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात के जूनागढ़ में पड़ता है, तो इसको याद रखना है, गुजरात के जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स ये गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना है, गुजरात के अहमदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये झारखंड के हजारीबाग नामक स्थान पे पड़ता है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में पड़ता है, तो हमारा जगह नेल्लौर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमलई अभ्यारण्य। मधुमलई अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के नीलगिरी में पड़ता है, तमिलनाडु के नीलगिरी में मधुमलई अभ्यारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल के इडुक्की में, केरल के इडुक्की में है पेरियार अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज में है, उड़ीसा के मयूरभंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ है? तो गाहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य जो फ्रेंड्स उड़ीसा के केंद्रपारा में पड़ता है, उड़ीसा के केंद्रपारा में, तो इसको भी फ्रेंड्स आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो फ्रेंड्स ये बिहार के भागलपुर में पड़ता है, तो इसको ध्यान रखना है, बिहार के भागलपुर में। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरल के पलक्कड़ में है, केरल के पलक्कड़ में पड़ता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गैलेथिया, तो गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ता है। और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जितने भी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन थे आज हमने आप लोगों के लिए करा दिया है। इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका जो भी आगे होने वाले एग्जाम है जैसे एनटीपीसी के CB22, SSC GD MTS वो सभी में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसीलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए और पूरा कंप्लीट कर करके रखिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।